ड्रामा का स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा की मेन लीड जिया को दिखाया जाता है, जो कि अपने हस्बैंड शीन के बारे में सोचते हुए कह रही थी कि बस थोड़ी ही देर में मेरा हस्बैंड मुझे मिलने के लिए आता होगा और मेरा हस्बैंड मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिया यही सारी बातें सोच रही थी और बुक रैक से कुछ बुक्स निकालती है, लेकिन तभी उसके हाथ से कुछ बुक्स नीचे गिर जाती हैं और उसमें से फोटोग्राफ्स भी। जिया अपने दिल में सोचती है कि लगता है कि शीन ने मेरी फोटोग्राफ संभाल के रखी हुई हैं। लेकिन जिया जैसे ही उन फोटोग्राफ्स की तरफ देखती है तो वो फोटोग्राफ्स उसकी नहीं बल्कि किसी और की थी, यानी कि वो फोटोग्राफ्स तो शीन की एक्स गर्लफ्रेंड बीना की थी। ये देखते ही जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिया कहती है कि मुझे तो लगता था कि शीन मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन इसका मतलब कि इसने अपनी एक्स की फोटोग्राफ संभाल के रखी है और ये मुझे धोखा दे रहा है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया अपना अबॉर्शन करवाने के लिए जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपका बेबी 5 मंथ्स का है, क्या आप अभी भी अपना अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? जिया कहती है कि हाँ, और इसी के साथ ही वो कांपते हाथों के साथ पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर्स उसके पास आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि क्या आप अपने बेबी की डेड बॉडी देखना चाहती हैं? जिया चीखना शुरू कर देती है। जिया कहती है कि नहीं, मुझे नहीं देखना, और डॉक्टर्स वहाँ से उसे लेके चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है, जो कि घर पे आ जाती है और उसके सामने उसके बेबी की एशेस भी पड़ी हुई थी और साथ में डाइवोर्स पेपर्स भी थे। जिया शीन के बारे में सोच रही थी। जिया कहती है कि आज वो जैसे ही घर पे आएगा तो मैं डाइवोर्स पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करवा लूंगी, क्योंकि आज तो मेरा इस घर में लास्ट डे है और दोबारा फिर भी मैं कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। और वो अपने बेबी को भी सॉरी बोल रही थी। फिर वो अपने मोबाइल से शीन के नंबर पे कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन उसका नंबर तो ऑफ जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि मिस्टर शीन तो हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड के पाँव के ऊपर चोट लगी है और वो उन्हें लुक आफ्टर कर रहे हैं। जिया तो ये बात सुन के और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पे उसके हस्बैंड यानी कि शीन की भी कॉल आ जाती है। वो उसे कहता है कि तुम मुझे कॉल कर रही थी, सब ठीक तो है ना? बस मैं थोड़ी ही देर में आ रहा हूँ, अभी तक तुम सोई क्यों नहीं? जिया उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और कॉल बंद कर देती है। फिर थोड़ी ही देर बाद ड्रामा का मेन लीड यानी कि शीन दिखाया जाता है, जो कि जिया के पास आता है और आते ही उसे हक करके कहता है कि डार्लिंग, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? जिया कहती है कि कुछ नहीं, बस आपसे एक जरूरी पेपर्स पे सिग्नेचर करवाने थे। वो कहता है कि इन पेपर्स के ऊपर क्या लिखा है, लेकिन इसी के साथ वो उसे खाना भी दिखाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा फेवरेट फूड है ना, इसे लेने के लिए मैं जगह जगह घूमता रहा और इसीलिए तो मुझे आने में इतना देर हो गई। फिर वो उसे हक करके ये भी कह रहा था कि बेबी, आपने मामा को तंग तो नहीं किया? जिया फिर से उसके आगे पेपर्स कर देती है सिग्नेचर करने के लिए। शीन अभी उन पेपर्स के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पे बीना की कॉल आ जाती है। बीना कहती है कि मेरे पाँव में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, आप कब वापिस आएंगे? तो शीन कहता है कि बस मैं थोड़ी ही देर में आता हूँ, और वो कॉल की तरफ ध्यान करते हुए ही पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो जिया से कहता है कि प्लीज अपना और बेबी का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, ऐसा करो कि तुम सो जाओ, जब मैं आऊंगा तो तुम्हें खुद ही जगा लूंगा। फिर जिया अपने बेड पे आ जाती है और सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिया को तो बार बार शीन की याद आ रही थी। जिया को याद आ रहा था कि जब शीन और जिया पहली दफा मिले थे तब जिया ने उसकी चिक्स पर किस की थी, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, इसलिए जिया को अपनी एड़ियां उठाना पड़ रही थी। तो शीन उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं खुद ही अपनी वाइफ को किस कर लेता हूँ, और इसी के साथ ही उन दोनों ने फर्स्ट किस की थी। इसी के साथ ही जिया की आंख भी खुल जाती है। जिया को शीन की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। वो अपने दिल में सोच रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे इस तरह से धोखा दोगे। फिर वो अपने डैड को कॉल करती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैंने शीन से डाइवोर्स ले ली है, मैं आपके पास फॉरेन कंट्री आना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं कि क्या उसने तुम्हें तंग किया, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया? जिया कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं आपको मिस कर रही हूँ, इसलिए आपके पास आना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं अपना ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगा। तभी जिया के मोबाइल पे बीना के मैसेजेस आ रहे थे। बीना उसे बता रही थी कि देखो, शीन सारी रात मेरे पास ही था और तुम्हें पता है कि वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि उसने मेरी फोटोग्राफ्स भी अपनी लाइब्रेरी की बुक में संभाल के रखी हुई हैं, जो कि वो तुम्हें कभी भी दिखाता नहीं, इसलिए वो मेरा है, तुम्हें उसे मेरे हवाले कर देना चाहिए। वो उसे मैसेज करती है कि आज से वो तुम्हारा ही है, और वो अपने बेड से उठ के अपनी सारी चीजें समेट देती है और साथ में अपने दिल में सोच रही थी कि बहुत जल्दी मैं इस घर से और शीन को छोड़ के चली जाऊंगी। फिर वो अपने बेड से उठ के बाहर आती है। तभी उसके सामने शीन आ जाता है, जो कि उसके लिए गिफ्ट लेके आया था। वो उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मुझे पता है आजकल मैं तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, लेकिन डोंट वरी, कल मैं तुम्हें हॉस्पिटल में चेकअप के लिए भी लेके जाऊंगा और तुम्हारा और बेबी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। तभी मेड भी आके उसे बताती है कि जिया मैम को पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा खाना भी नहीं खाती। तो शीन कहता है कि तुम्हारे लिए कुकिंग मैं खुद करूंगा, और ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है कि ये बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है और मुझे पता है कि ये मुझे नहीं बल्कि बीना को प्यार करता है। तभी हमें शीन की गर्लफ्रेंड बीना को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर आते ही जिया से अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। वो जिया को बताती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसने आपको मैसेजेस भी किए थे।
फिर बीना उसे ये भी कहती है कि मैं तो शीन का फेवरेट ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ और वो मेरे हाथ का खाना ही हमेशा पसंद करता है। इसी के साथ ही वो सामने पड़े हुए फ्लावर्स देखती है। वो जल्दी से भाग के उस तरफ जाती है और कहती है कि ये फ्लावर्स तो मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। मुझे पता है कि शीन को भी यही फ्लावर्स पसंद हैं, इसीलिए तो उसने अपने घर पे यही फ्लावर्स रखे हैं। फिर वो पूरे घर में घूमना शुरू कर देती है और कहती है कि इस घर की एक एक चीज़ यानी कि इंटीरियर का सारा डिज़ाइन मेरी पसंद का किया गया है। शीन को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चीज़ें पसंद हैं। जिया तो उसकी बातें सुन सुन के बहुत ज्यादा हर्ट हो रही थी। फिर बीना उसके बेडरूम में भी चली जाती है, वहाँ पर उनकी पिक्चर देखती है और साथ में वहाँ पर पड़ी हुई शीन की सारी चीजें भी। बीना जिया से कहती है कि तुम्हें पता है ये वॉचेस का फेवरेट एडिशन मेरा ही है और मैंने ही शीन को ये सब कुछ बाय करने के लिए कहा था। वो उसे कहती है कि तुम्हारे कमरे की डेकोरेशन भी, ये सब कुछ भी मेरी ही चॉइस है, यहाँ तक कि ये ड्रेस भी। इसी के साथ ही जिया फ्लैशबैक में खो जाती है, जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि एक दफा उसने शीन को एक ड्रेस बाय करने के लिए बोला था, तो शीन ने कहा था कि ठीक है मैं तुम्हें यही ड्रेस बाय करके दूंगा। जिया को ये सोचते हुए रोना आ जाता है। तभी शीन भी आ जाता है। शीन उसे कहता है कि बीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बीना कहती है कि मैं आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट आपको देने के लिए आई थी। शीन उसे देख के थोड़ा नर्वस हो जाता है और जिया से उसका इंट्रोडक्शन करवाता है। फिर वो बताता है कि बीना मेरी ओल्ड नेबर है और ये चाइना से कुछ दिन हुआ है वापिस आई है, इसीलिए मैं इसे चाइना की सैर करवाना चाहता हूँ। फिर वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है और बीना तो उसे मुँह चढ़ा रही थी। फिर बीना थोड़ी देर बाद जिया के पास आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हॉट सूप बना के लेके आई हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में ये सूप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, प्लीज इसे याद से पी लेना। जिया उस हॉट सूप को अपने हाथ में पकड़ लेती है। बीना उसे कहती है कि जब तुम्हारे बच्चे होंगे तो तुम उनका क्या नाम रखोगी। अगर लड़का होगा तो तुम उसका नाम ये रखोगी और अगर लड़की हुई तो तुम उसका नाम ये रखोगी। और ये वही नाम थे जो जिया ने अपने हस्बैंड के साथ ऑलरेडी डिस्कस किए थे। जिया को भी याद आ रहा था कि ये नाम उसने तो शीन के साथ सोचे थे। वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी बीना उसके हाथ के ऊपर हॉट सूप गिरा देती है। जिया का हाथ जल जाता है। वो जल्दी से नीचे की तरफ जाती है अपना हाथ वॉश करने के लिए, लेकिन तभी बीना उसे स्टेयर्स के ऊपर से धक्का दे देती है। जिया तो नीचे गिर जाती है और उसे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ बीना को पता चल जाता है कि अंदर शीन आ रहा है, इसीलिए वो खुद भी साथ गिर जाती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है। शीन जैसे ही अंदर आता है तो बीना को अपनी गोद में उठा के ले जाता है, जबकि जिया की तरफ तो वो देखता भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिया को जैसे ही होश आती है तो शीन डॉक्टर से पूछ रहा था कि मेरा बेबी ठीक है। डॉक्टर कहता है कि कौन से बेबी की बात कर रहे हैं। जिया जल्दी से कोई चीज नीचे गिरा देती है और शीन उसकी तरफ जाता है। शीन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जिया कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि आप क्या कह रहे थे। जिया डॉक्टर को भी इशारा कर देती है तो डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को रेस्ट की जरूरत है। फिर शीन कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अब तुम्हारा और बेबी का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगा। नेक्स्ट सीन में शीन जिया को फायरवर्क्स दिखाने के लिए लेके आता है और हवा में आई लव यू लिखा आता है। जिया ये देख के सोच रही थी कि अगर कोई और टाइम होता तो शायद मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती। तभी शीन के मोबाइल के ऊपर बीना की कॉल आती है। बीना कहती है कि कुछ गुंडे मुझे चेस कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचाने के लिए आओ। शीन कहता है कि ठीक है मैं थोड़ी ही देर में पहुंच रहा हूं और वो वहां पर चला जाता है और गुंडों के साथ फाइटिंग करता है, लेकिन एक गुंडा तो शीन को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। जिया और बीना दोनों ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी हुई थी। डॉक्टर आके उन्हें बताते हैं कि फैमिली मेंबर पेपर के ऊपर सिग्नेचर करें क्योंकि पेशेंट की सर्जरी की जाएगी। बीना जल्दी से कहती है कि मैं तो इसकी फैमिली मेंबर नहीं बल्कि यही है, इसी से सिग्नेचर करवाएं। जिया पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर कर देती है और वहां से जाने लगती है। बीना कहती है कि तुम उसको लुक आफ्टर करने के लिए नहीं रुकोगी। जिया कहती है कि नहीं, तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो, इसीलिए तुम यहाँ पर रुको। और जिया रोते हुए वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शीन को दिखाया जाता है जो जिया से मिलने के लिए घर पे आता है। वो कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी रहा इसलिए तुम्हें टाइम नहीं दे सका, लेकिन अब से तुम्हारा और बेबी का बहुत ख्याल रखूंगा। जैसे ही वो उसके पेट पे टच करता है तो कहता है कि तुम्हारा पेट बहुत छोटा लग रहा है। जिया कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर वो मेड को बुलाता है, मेड से कहता है कि जिया की मेडिसिन लेके आओ, मैं इसे अपने हाथों से खिलाऊंगा। फिर थोड़ी ही देर में मेड उसकी मेडिसिन ले आती है। वो जिया को अपने हाथ से मेडिसिन खिलाने लगता है। जिया कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ही खा लूंगी। तभी वहाँ पर शीन के फ्रेंड्स आ जाते हैं। वो शीन से कहते हैं कि हम आपसे जरूरी बात करना चाहते हैं। वो जिया को बड़े प्यार से कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन फिनिश करो, बस मैं थोड़ी ही देर में उनकी बात सुन के आता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिया भी उनके पीछे ही चली जाती है। फिर शीन को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों से बात कर रहा था। उसके दोस्त कहते हैं कि बीना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसके बाप की कंपनी डूबने वाली है, इसीलिए वो किसी आदमी के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि बीना ये शादी नहीं करना चाहती। और उसके फादर कहते हैं कि जो हमारी कंपनी को बचाएगा उसी की वो बीना के साथ शादी करेंगे। ये बात सुनते ही शीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसके हाथ से तो ग्लास पे नीचे गिर के टूट जाता है। वो कहता है कि मैं बीना की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, मैं उसके साथ खुद शादी करूंगा। तो उसके फ्रेंड्स कहते हैं लेकिन तुम ऑलरेडी मैरिड हो, अगर तुम्हारी वाइफ को इस बात का पता चला तो वो बुरा मनाएगी। तो शीन कहता है कि उसे इस बात का पता नहीं चलेगा।
और वैसे भी ये तो एक टेम्परेरी मैरिज होगी। दूसरी तरफ जिया ये सारी बातें सुन लेती है। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी कि शीन, मुझे पता नहीं था कि तुम इस हद तक जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में शीन अपनी ही शादी के लिए तैयार हो रहा था। जिया उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, लेकिन शीन कहता है कि अभी नहीं बेबी, मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। जब मैं आऊँगा तो तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। फिर वो पेट पे हाथ रख के भी कहता है कि बेबी, अपनी मामा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और वो वहाँ से चला जाता है। शीन के जाने के बाद जिया भी अपना सामान पकड़ती और घर से चली जाती है। तो उसी तरफ शीन गाड़ी में बैठा हुआ था और जिया के बारे में ही सोच रहा था। वो अपनी रिंग उतारने लगता है क्योंकि दूसरी शादी करने के लिए उसे अपनी पहले वाली रिंग तो उतारना ही थी। लेकिन तभी उसे जिया की याद आती है। वो जैसे ही हॉल में पहुंचता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि बस मैं थोड़ी ही देर में वापस आता हूँ। दूसरी तरफ हमें बीना को दिखाया जाता है जिसने वेडिंग गाउन पहना हुआ था और उसके फादर किसी रैंडम आदमी के साथ उसकी शादी करने वाले थे। लेकिन तभी शीन आ जाता है जो बीना का हाथ खींच लेता है। वो अंकल से कहता है कि आपकी बेटी के साथ मैं ही शादी करूंगा और आपके डूबते हुए बिजनेस को भी मैं ही संभालूंगा। ये बात सुनते ही बीना रोना शुरू कर देती है। बीना कहती है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हैं। बीना उसे ये भी कहती है कि मेरी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। मैं जिया के पास पर्सनली जाऊंगी और उसे सारे मैटर के बारे में बताऊंगी। लेकिन शीन उसे कहता है कि इन सब की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में शीन जिया से मिलने के लिए घर आता है। वो तो जिया के लिए उसका फेवरेट फूड भी लेके आता है। वो जिया को आवाजें दे रहा था कि जिया कहाँ पर हो, क्या आज मेरे बेबी ने तुम्हें ज्यादा तंग तो नहीं किया। लेकिन जिया तो उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। वो जिया के मोबाइल पर कॉल करता है लेकिन उसका मोबाइल तो ऑफ जा रहा था। तभी उसे टेबल के ऊपर पड़े हुए डाइवोर्स पेपर भी नजर आते हैं और साथ में डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी। ये देखते ही वो हैरान रह जाता है। वो कहता है कि इसका मतलब जिया ने मुझे डाइवोर्स दे दी है। फिर उसे वो लम्हा भी याद आता है जब उसने डाइवोर्स पेपर के ऊपर सिग्नेचर किए थे। शीन तो ये सब कुछ देखते ही रोना शुरू कर देता है और तभी उसके पास में एक रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी जिससे उसे पता चल जाता है कि जिया ने अपने बेबी का भी अबॉर्शन करवा लिया था। फिर उसे बेबी की एशिस भी नजर आ जाती हैं। वो तो एशिस वाले बॉक्स पे सर रख के रोना शुरू कर देता है। तभी बीना वहाँ पर आ जाती है। बीना कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम अपसेट हो, मैं तो बस तुम्हें मिलने के लिए आई थी, लेकिन अगर अब तुम्हें जिया छोड़ के चली गई है तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। शीन बीना से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, इसलिए मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। शीन अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे एक बेबी की ग्रेव बनवानी है। फिर नेक्स्ट सीन में वो ग्रेव पर भी चला जाता है जहाँ पर एशिस वाला बॉक्स को दफना दिया गया था। शीन वो ग्रेव देखते ही फ्लैशबैक में खो जाता है जहाँ पर उसे याद आ रहा था कि जिया ने जब उसे पहली दफा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था और जिया ने उसे सरप्राइज दिया था और अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी दिखाई थी। शीन तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर वो जिया को अपनी गोद में उठा के गोल गोल घूमने लगा था। फिर नेक्स्ट सीन में उसे दिखाया जाता है उसके ब्रदर्स भी उसके पास ही खड़े थे और उसके साथ उसके बेबी की कंडोलेंस कर रहे थे। उसके ब्रदर उसे कहते हैं कि जिया बहुत ज्यादा बुरी लड़की है, उसे इस तरह से छोटे बेबी का अबॉर्शन नहीं करना चाहिए था। लेकिन शीन उन लोगों को स्टॉप करता है। शीन कहता है कि इसमें जिया का कोई कसूर नहीं, मैंने भी उसके साथ बहुत ज्यादा गलत किया, यहाँ तक कि वो मुझसे नाराज भी थी और मैंने उसे इग्नोर किया। नेक्स्ट सीन में शीन अपने घर पे आ जाता है। मेड उसे पानी दे रही थी। वो पानी पीते हुए देख रहा था कि घर की काफी ज्यादा चीजें मिसिंग हैं। वो मेड से कहता है कि यहाँ पर जो चीजें थी वो कहाँ गई। तो मेड बताती है कि मिस जिया ने सारी चीजें उठा के वेस्ट कर दी। वो कहती है कि इस घर में नए मेंबर रहने के लिए आ रहे हैं और वो अपनी चीजें खुद साथ लेके आएंगे। शीन उसे कहता है कि यहाँ पर जो चीजें पड़ी थी उसे वापस से रखो, मैं घर को उसी तरह से चाहता हूँ जिस तरह से जिया ने डेकोरेट किया था। नेक्स्ट सीन में शीन अपने असिस्टेंट को गुस्से से कॉल करके कहता है कि तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता, मैंने कहा ना कि मुझे जिया का एड्रेस चाहिए। फिर उसका असिस्टेंट उसे मिलने के लिए भी आता है। उसे भी वो यही कह के डांट के भेज देता है कि भले कुछ भी करो, मुझे जिया के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट सीन में शीन अपने फादर इन लॉ को कॉल करता है। वो कहता है कि मुझे जिया के बारे में पूछना है। तो उसके फादर इन लॉ उसे कहते हैं कि खबरदार, अगर तुमने मुझे पापा कह के बुलाया, मैं तुम्हारा नहीं बल्कि जिया का फादर हूँ। ये कहते हैं वो उसे ये भी कहते हैं कि तुम्हारी बीवी है और तुम्हारा बच्चा, लेकिन तुमने उन दोनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। लेकिन अब मेरी बेटी की डाइवोर्स हो चुकी है, इसलिए मेरी बेटी तुम्हारे पास वापस बिल्कुल भी नहीं आएगी। शीन कहता है कि अंकल मुझे पता है कि मुझसे बहुत ज्यादा गलती हुई, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मुझे एक चांस दे, मैं जिया को भी मना लूंगा। लेकिन उसके फादर गुस्से से कहते हैं कि खबरदार, आइंदा के बाद इस नंबर के ऊपर कॉल मत करना। कॉल बंद होते ही शीन अपने दिल में सोच रहा था कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि जिया अपने फादर के पास है, अब तो मैं उसके पास जाऊंगा और उसे मना लूंगा। ये बात सोचते ही वो स्माइल पास करता है। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के पास पहुंच जाती है। उसके फादर उसे देखते ही कहते हैं कि थैंक गॉड मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, अब मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूंगा और कहीं जाने नहीं दूंगा। जिया कहती है कि ठीक है, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तभी उसके फादर के साथ एक और लड़का लीशेंग भी खड़ा था। जिया कहती है कि ये कौन है। तो उसके फादर कहते हैं कि अरे भूल गई, ये तुम्हारा चाइल्डहुड का कजन है।
तुम्हारे जाने के बाद तो ये हमारे पास ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करता है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी इसके साथ करवा दूँ। जिया कहती है कि फादर, अभी मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती, बल्कि मैं अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। और ली शेंग भी उसका बैग पकड़ के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें शीन को भी दिखाया जाता है, वो भी जिया से मिलने के लिए उसी वाली जगह पर आ चुका था। इधर जिया जैसे ही अपनी यूनिवर्सिटी में जाती है तो ली शेंग उसे अटेंड करता है। ली शेंग कहता है कि मैंने पहले ही आर्ट डिपार्टमेंट में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वो तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है। जिया कहती है कि तुम तो मेरे बारे में बहुत ज्यादा जानते हो। इसी के साथ ही जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो ली शेंग की बाहों में ही गिर जाती है। ली शेंग भी उसकी तरफ गौर से देखे जा रहा था। जिया कहती है कि तुम्हारे बाजू के ऊपर चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जिया उसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर कहता है कि लगता है कि हीरो ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश की है। ये बात सुनते ही जिया और ली शेंग दोनों ही एम्बेरस हो रहे थे। दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है, जो कि रोजेस लेके जिया से मिलने के लिए जा रहा था। वो कहता है कि यही वो यूनिवर्सिटी है जिसमें जिया ने एडमिशन लिया है, आज तो मैं जिया से मिल के ही जाऊंगा। तभी उसकी क्लास फेलोज आपस में बात कर रही थी कि जिया ने आते ही आर्ट डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से डेकोरेट करना शुरू कर दिया है, अब तो जिया की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है। वो ये बात सुनते ही हैरान रह जाता है। शीन उसकी क्लास फेलोज से पूछता है कि तुम लोग जिया के बारे में बात कर रहे हो ना, जिया मुझे कहाँ पर मिलेगी? तो वो लड़कियां आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ इशारा कर देती हैं। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है, जो ली शेंग के साथ पेंटिंग्स को सेट कर रही थी और वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज थे। तभी शीन वहाँ पर आ जाता है, जिसने अपने हाथों में फ्लावर्स भी उठा रखे थे। वो उन दोनों को इतने पास देखते ही ली शेंग को साइड पे करता है और उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के इतने ज्यादा क्लोज आने की? ली शेंग उसे कहता है कि ये तुम्हारी वाइफ है नहीं बल्कि थी, और ना ही ये तुम्हारे बच्चे की माँ है, बल्कि ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, और अब तो उसने अबॉर्शन भी करवा दिया। ये बात सुनते ही शीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर ली शेंग उसे कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं यहाँ पर काफी ज्यादा तमाशा क्रिएट करूंगा और पुलिस को भी बुलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है। जिया ली शेंग के वुंड के ऊपर मेडिसिन लगा रही थी। जिया कहती है कि I'm so sorry, ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ। ली शेंग कहते हैं कि इट्स ओके, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी बर्दाश्त करूंगा। फिर ली शेंग जिया से कहता है कि क्या तुम आज की रात मेरे साथ डिनर करोगी? तो जिया भी हाँ बोल देती है। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया जाता है। वो दोनों साथ में डिनर कर रहे थे। वेटर्स उन दोनों को वाइन पिला के देती है। जिया बहुत ज्यादा खुश थी, इसीलिए वो बहुत ज्यादा वाइन पी लेती है और नशे में आ जाती है। जिया कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो ली शेंग कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये बात सुनते ही जिया रोना शुरू कर देती है। जिया कहती है कि मैं भी शीन को बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी, मुझे लगता था कि वो मुझे हमेशा अपने साथ रखेगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ली शेंग उसे सहारा देके उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। वो दोनों रोड पे जा रहे थे। जिया तो नशे की हालत में बहुत ज्यादा बोले चले जा रही थी और तभी उसके सामने ली शेंग आ जाता है। लेकिन तभी उसके सामने शीन आ जाता है। शीन उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी को लेके कहाँ जा रहे हो, ये मेरी बीवी है। तो ली शेंग कहता है कि ये बात मैं तुम्हें पहले भी क्लियर कर चुका हूँ कि वो तुम्हारी बीवी नहीं, अगर इसी तरह से तुमने उसे तंग किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। जिया भी शीन की तरफ देखते ही रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि शीन, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने तुमसे जान छुड़वाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। जब मैं तुम्हें प्यार करती थी तो मैं तुम्हारे पीछे रहा करती थी, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र नहीं होती थी, और अब तुम मुझे मनाने के लिए आ गए हो। तभी जिया के फादर भी आ जाते हैं। जिया के फादर भी शीन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरी बेटी को डिस्टर्ब मत करो। शीन तो उसके फादर के सामने कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर अंकल अपनी बेटी को लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया को देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बना रही थी। ली शेंग उसके लिए चेरीज लेके आता है। जिया उसे देख के कहती है कि मैंने पेंटिंग कैसी बनाई है? ली शेंग कहता है कि आप तो बहुत अच्छा पेंट करती हैं, मुझे तो आपकी पेंटिंग बचपन से ही बहुत पसंद है। जिया कहती है कि तुम मुझे कब से जानते हो? ली शेंग कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं बहुत ज्यादा मोटा हुआ करता था और आपके साथ खेलता था, और आप तो मेरा बहुत ज्यादा मजाक भी उड़ाया करती थी। जिया को भी याद आ जाता है कि वो तो उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था। इसी के साथ ही जिया स्माइल करती है। ली शेंग कहता है कि अंकल चाहते हैं हम दोनों साथ में शादी कर लें। जिया कहती है अभी अभी मेरी डाइवोर्स हुई है, क्या ये बहुत ज्यादा फास्ट नहीं होगा? ली शेंग कहता है कि ये फास्ट बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से पहले से ही प्यार करता हूँ। आपको पता है कि मैं आपको प्रपोज करने के लिए आया था, लेकिन उस वक्त आपकी शीन के साथ शादी हो गई थी, और ये सीन हमें दिखाया भी जाता है। ली शेंग कहता है कि इसलिए मैं दोबारा कभी भी आपकी जिंदगी में नहीं आया था और ना ही मैंने आपको डिस्टर्ब किया था।
लीशेंग दोबारा फिर से जिया को शादी के लिए पूछता है तो जिया हाँ बोल देती है और इसी के साथ में वो स्माइल करती है। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो लीशेंग से बात करते हुए जा रही थी। वो उसे पूछ रही थी कि आप मुझे पिक करने के लिए कब आएंगे, तो लीशेंग कहता है कि बस मैं थोड़ी ही देर में आने वाला हूँ। तभी उसके सामने शीन आ जाता है। शीन उसे कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ, मैं घर पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मेरे साथ चलो, तुम जितने बच्चे कहोगी मैं पैदा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर लीशेंग आ जाता है। लीशेंग उसे धक्का दे के पीछे करता है। लीशेंग कहता है कि आखिरकार तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, मेरी और जिया की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। शीन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम मेरी बीवी थी, अब तुम किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती। तभी शीन के फादर भी आ जाते हैं। शीन अपने फादर को देखते ही रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि लीशेंग ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे, यहाँ तक कि इसकी वजह से मुझे अपने 5 माह का बच्चा भी अबॉर्शन करवाना पड़ा। ये बात कहते ही वो रोना शुरू कर देती है और लीशेंग भी उसका गला पकड़ लेता है। लीशेंग शीन से कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा दुख दिए, लेकिन अब अगर तुमने जिया को जरा सा भी टॉर्चर किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। शीन कहता है कि अब मुझे पता चला तुम्हारा और जिया का पहले से ही अफेयर चल रहा था, इसीलिए तो जिया तुम्हारे लिए इतना ज्यादा तड़प रही है। ये बात सुनते ही जिया को गुस्सा आता है और वो शीन के मुंह पे जोरदार थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, दोबारा कभी भी मेरे सामने मत आना, यहाँ तक कि तुम मर भी जाओ तो मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगी। तभी शीन उसे कहता है कि अगर यही बात है तो ठीक है। वो रोड के दरमियान में जाके खड़ा हो जाता है और दूसरी तरफ से तेज गाड़ी आ रही थी और तभी हमें दिखाया जाता है शीन एकदम से गाड़ी से टकरा के नीचे गिरता है, लेकिन जिया उसकी तरफ नहीं बल्कि लीशेंग की तरफ जाती है और वो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लीशेंग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शीन उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाने के लिए आओगी, लेकिन तुमने तो मेरा हाल भी नहीं पूछा। जिया उसे कहती है कि ऐसा ही तो तुमने मेरे साथ किया था, जब बीना ने जानबूझ के मुझे धक्का दिया था, यहाँ तक कि मेरी ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन तुमने भी मेरी तरफ देखा भी नहीं था, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। और इसी के साथ वो लीशेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। शीन हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा हुआ था। बीना उसके पास बैठी हुई थी और उसे लुक आफ्टर कर रही थी। बीना कहती है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ जिया की वजह से हुआ है, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते, अब हम दोनों साथ में हैं, हम दोनों को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। शीन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन I'm so sorry, मैं जिया को बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मीना अपने दिल में सोचती है कि शीन तुम्हें तो मुझे दिल से अपनाना ही होगा, तभी जाके तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो सकेगी, इस तरह से भला मुझे कैसे सब कुछ मिलेगा। फिर वो एक्टिंग करते हुए उसे कहती है कि शीन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अब से नहीं बल्कि बचपन से ही। तुम्हारा जब पहले भी एक्सीडेंट हुआ था तब भी तुम्हें मैंने ही लुक आफ्टर किया था और जिया को तुम्हारी कोई परवाह नहीं, अदरवाइज वो तुम्हें छोड़ के कभी मत जाती। शीन उसे कहता है कि मैं इन सब के बारे में नहीं सुनना चाहता। तभी वहाँ पर शीन की मदर आ जाती हैं जो शीन को देखते ही कहती हैं कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला। बीना आंटी को सारी स्टोरी बताती है। वो उन्हें बताती है कि जिया की वजह से आज शीन इस हालत में है, यहाँ तक कि उसने अपने 5 महीने का बच्चा भी अबॉर्शन करवा दिया और उसकी एशिस घर पे छोड़ के डाइवोर्स पेपर दे के इसे घर से निकल गई थी। बीना आंटी की तरफ देखते हुए कहती हैं कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी बच्ची हो और तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू कि तुमने मेरे बेटे को लुक आफ्टर किया है। बीना कहती है कि आंटी आप यहाँ पर बैठे, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ और इसी के साथ बीना चली जाती है। आंटी शीन के पास बैठती हैं। वो उसे कहती हैं कि ये तुमने अपना क्या हाल बना लिया है, तुम्हें अपनी नई जिंदगी बीना के साथ स्टार्ट करनी चाहिए, पहले ही तुम्हारे फादर भी मुझे छोड़ के चले गए हैं, मैं नहीं चाहती कि अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओ। ये बात करते ही आंटी रोना शुरू कर देती हैं। तभी बीना वहाँ पर आती है जो कि आंटी के लिए पानी लेके आती हैं। आंटी कहती हैं कि देखो ये बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें इसके साथ अपनी शादी को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन शीन अपनी मदर से कहता है कि माँ अभी मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, इसलिए मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। बीना रोते हुए कहती है कि अगर शीन मुझे पसंद नहीं करता तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसी के साथ ही वो अपना बैग उठा के रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आंटी शीन को गुस्से से डांटती हैं। वो उसे कहती हैं कि देखो तुमने उसका दिल तोड़ दिया। फिर वो जल्दी से बीना के पीछे जाती हैं। वो बीना से कहती हैं कि अगर शीन तुम्हें पसंद नहीं करता तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम ही मेरी बहू हो और मैं तुम्हें ही अपनी फैमिली में लेके जाऊंगी, कल तक मेरा वेट करो, कल हम दोनों साथ में शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। ये बात सुनते ही बीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग कर रही थी और साथ में लीशेंग के बारे में सोच रही थी कि अभी तक वो मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आया। तभी उसके मोबाइल के ऊपर बीना के मैसेजेस आते हैं। बीना कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, लेकिन जिया उसके मैसेजेस का आंसर नहीं करती। तभी लीशेंग वहाँ पर आ जाता है। लीशेंग कहता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं आपके साथ शॉपिंग करने के लिए जाना चाहता हूँ। जिया स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है चलो चलते हैं।
नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहन के ट्राई कर रही थी और सेल्स गर्ल उसे कहती है कि आप बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हैं, इस तरह के ड्रेसेस किसी किसी पर सूट करते हैं। तभी वहाँ पर बीना आ जाती है शेंग की मदर के साथ। वो उसे देखते ही कहती है कि ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा, ये ड्रेस मैंने पहले ही बीना के लिए सिलेक्ट किया था। और बीना भी कहती है कि हाँ, ये ड्रेस पहले मैंने देखा था, इसीलिए इस ड्रेस को मैं ही बाय करूंगी। सेल्स गर्ल कहती है कि ये ड्रेस वो पहले ही देख चुकी है और उसे ट्राई भी कर रही है, लेकिन आंटी कहती हैं कि मैं तुम्हें इस ड्रेस के ज्यादा पैसे दूंगी, इसलिए ये ड्रेस तुम्हें मेरे लिए ही पैक करना होगा। फिर वो बीना को भी एक कार्ड देते हुए कहती हैं कि इस शॉप से तुम्हें जोन सा भी ड्रेस अच्छा लगता है तुम उसे बाय कर सकती हो। जिया को उन दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन दोनों से बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए वो चेंजिंग रूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। बीना उसे पीछे से भी आवाजें दे के कह रही थी कि तुम दूसरे ड्रेस भी ट्राई कर सकती हो, लेकिन जिया उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देती। फिर बीना जिया के पास आती है, वो उसे कहती है कि मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कॉफी शॉप पर बैठी हुई थी। जिया उसे हूट करते हुए कहती है कि बीना, तुम्हारी शीन के साथ लाइफ कैसे जा रही है, अब तो तुम उसके साथ बहुत ज्यादा खुश होगी ना। बीना कहती है कि ये सारी आग तुम्हारी ही लगाई हुई है और तुम्हारी वजह से शीन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फिर वो कॉफी उठा के जिया के ऊपर फेंकने लगती है। जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसी की कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है, यहाँ तक कि अपनी हॉट कॉफी भी उसके ऊपर गिरा देती है। फिर जिया उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चे का अबॉर्शन भी करवा लिया और शीन को डाइवोर्स भी दे दी, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आइंदा के बाद तुम मुझे भूली नहीं कर सकोगी। बीना को तो जिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लीशेंग भी वहाँ पर आ जाता है। जिया उसे देखते ही कहती है कि आपने आने में देर कर दी, मैं तो आपका ही वेट कर रही थी। बीना उसे कहती है कि तुमने इतना जल्दी न्यू बॉयफ्रेंड भी बना लिया। जिया उसे कहती है कि इस बात से तुम्हें कोई लेना देना नहीं, वैसे भी ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली है। ये बात सुनते ही बीना कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने पेट पे हाथ लगाते हुए कहती है कि वैसे भी मैं आजकल मिस्टर शीन के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही हूँ और बहुत जल्दी मैं उनके बच्चे की होने वाली माँ होंगी। ये बात सुनते ही जिया को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है, लेकिन जिया कुछ भी नहीं कहती और इसी के साथ ही बीना भी वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली शेंग जिया से कहते हैं कि जिया, तुम्हें अपसेट होने की जरूरत नहीं, वैसे भी शीन तो बीना जैसी लड़की को ही डिजर्व करता है जो उसे बहुत जल्दी छोड़ के चली भी जाएगी। फिर दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है जो कि बार में बैठे हुए बहुत ज्यादा ड्रिंक किए जा रहा था। शीन के फ्रेंड्स उसे इतनी ज्यादा ड्रिंक करने से स्टॉप कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन शीन कहता है कि मुझे जिया की बहुत ज्यादा याद आ रही है, जिया मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, उसे तो मेरी जिंदगी में वापस आना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें बीना को दिखाया जाता है जो शीन की मदर के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। तभी शीन भी आ जाता है। आंटी कहती हैं कि हम दोनों एक डिनर पार्टी के लिए जा रहे थे और तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। तो शीन कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, वैसे भी मैं ऑफिस से काफी टायर्ड वापस आया हूँ, आप लोग पहले चले जाएं, मैं थोड़ी देर में फ्रेश होके आऊंगा। आंटी बीना से कहती हैं कि मैंने कहा था ना कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा अच्छा है, देखना वो बहुत जल्दी तुमसे प्यार करने लगेगा और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाएगा। बीना भी ये बात सुन के स्माइल पास करती है। फिर नेक्स्ट सीन में आंटी बीना के फादर से मिलने के लिए जाती हैं और वो उनके साथ डिनर कर रही थी। आंटी कहती हैं कि आपकी बेटी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और बहुत जल्दी इसकी शीन के साथ बकायदा तौर पे शादी हो जाएगी और मुझे पता है कि मेरा बेटा भी इसके साथ बहुत ज्यादा खुश रहेगा। बीना भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और अंकल भी। फिर आंटी अपना फैमिली ब्रेसलेट निकालती हैं। आंटी कहती हैं कि बीना, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, कल तुम दोनों मैरिज ब्यूरो जाओ और सर्टिफिकेट हासिल करो, और इसी के साथ ही वो उसे अपना फैमिली का कड़ा भी दे देती हैं। बीना तो वो लेके बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि फाइनली मैंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। फिर बीना आंटी से एक्सक्यूज करके वॉशरूम के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है, वो भी एंड टाइम पे वहाँ पर आ जाता है, लेकिन एक वेट्रेस के साथ टकराने की वजह से उसके ड्रेस के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है। आंटी शीन के ऊपर गुस्सा करती हैं कि तुम्हें देख के चलना चाहिए था। फिर वो भी अपना ड्रेस क्लीन करने के लिए वॉशरूम जाता है। दूसरी तरफ हमें बीना को दिखाया जाता है जो कि कॉल पे किसी से बात कर रही थी। बीना कहती है कि शुक्र है कि मैंने अपने मकसद को पा ही लिया, वैसे भी जिया बहुत ज्यादा स्टूपिड लड़की थी, उसने इतना जल्दी अपना अबॉर्शन करवाया और मेरा रास्ता खुद ही साफ कर दिया, मैं तो पहले ही ये सब कुछ चाहती थी। शीन उसकी सारी बातें सुन लेता है। वो कहता है कि इसका मतलब इस सब के पीछे बीना का हाथ था। जैसे ही बीना बाहर आती है तो शीन उसका गला दबाने लगता है। शीन कहता है कि बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसकी मदर भी आ जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम मेरी बहू के साथ क्या कर रहे हो। बीना भी जल्दी से आंटी की तरफ चली जाती है और शीन को पता था कि अब वो यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकता, इसीलिए वो खुद ही खामोश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जिसे पता चल गया था कि इस सब के पीछे बीना का ही हाथ था, इसीलिए वो अपने असिस्टेंट से कहता है सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो अकेले बैठे हुए पेंटिंग कर रही थी। तभी उसके मोबाइल के ऊपर शीन की कॉल आ रही थी, लेकिन वो कॉल को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करती। दूसरी तरफ शीन बार बार उसे कॉल का ट्राई कर रहा था और वो बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट उसके पास डिटेल्स लेके आ जाता है।
शीन को पता चल जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे बीना का ही हाथ था, क्योंकि वो सारे मैसेजेस का रिकॉर्ड भी उसे मिल जाता है जो कि उसने जिया को किए थे, और साथ में वो पिक्चर्स भी मिल जाती हैं और वो वीडियो भी रिकवर हो गई थी जो कि रेस्टोरेंट में की थी, जहाँ पर बीना अपने पेट पे हाथ लगाते हुए कह रही थी कि बहुत जल्दी मैं शीन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शीन को तो ये सारी बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ बीना और आंटी को दिखाया जाता है। आंटी कहती हैं कि मैंने मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, बस अब इसके ऊपर शीन के सिग्नेचर होना बाकी है। लेकिन बीना बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी क्योंकि उसे तो अपनी हरकतों का पहले ही पता था। वो कहती है कि आंटी अभी नहीं, किसी दिन और चले जाएंगे। लेकिन आंटी कहती हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी रिफ्यूज नहीं करेगा। आंटी जबरदस्ती उसे उसके ऑफिस में ले आती हैं, जहाँ पर शीन ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हुआ था। आंटी शीन को उसके ऊपर सिग्नेचर करने के लिए बोलती हैं, लेकिन शीन गुस्से से वो पेपर्स पकड़ता है, फाड़ देता है। शीन कहता है कि बीना ने मेरी बीवी को धोखा दिया और इसकी वजह से वो मुझे छोड़ के गई। फिर आंटी भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लेती हैं और बैठ के रोना शुरू कर देती हैं। आंटी कहती हैं कि मैं तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी लड़की समझती थी। तभी शीन अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और बीना के बैंक अकाउंट की डिटेल मंगवा लेता है। असिस्टेंट आके उसे बताता है कि इसने 200 मिलियन आपके अकाउंट में से अपने पेरेंट्स को भिजवाया था। ये बात सुनते ही शीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जबकि बीना तो अपना सर ही झुका लेती है। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो कि ली शेंग के साथ जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने शीन आ जाता है। शीन उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है कि इन सब के पीछे बीना का ही हाथ था और उसने तुम्हें मैसेजेस किए थे। प्लीज अब तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैंने सारा कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया है। जिया कहती है कि ये मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं, इसलिए प्लीज यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर ली शेंग के आदमी आते हैं जो शीन को पकड़ के ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है जिसने बीना को अपनी बंदी बनाया हुआ था और उसने उसे नीचे बैठाया हुआ था। उसने तो उसे मार मार के उसका बुरा हाल किया हुआ था। शीन कह रहा था कि मैं तुम्हें इस तरह से तो जाने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने मेरा बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जबकि बीना रोते गिड़गिड़ाते हुए उससे माफी मांगे जा रही थी। दूसरी तरफ हमें बीना के फादर को दिखाया जाता है। असिस्टेंट आके बताते हैं कि शीन फैमिली ने हमारे साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट फिनिश कर दिए हैं। ये बात सुनते ही अंकल गुस्से में आ जाते हैं। अंकल कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी बेटी बीना के मोबाइल पे कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल तो ऑफ जा रहा था। फिर वो शीन के मोबाइल पे कॉल करते हैं। शीन उनकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि आपने और आपकी बेटी ने मेरे अकाउंट्स में से कितने ज्यादा पैसों की चोरी की है और आपकी बेटी ने भी मुझे धोखा दिया है, इसलिए दोबारा कभी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचिएगा बिना। दूसरी तरफ शीन को दिखाया जाता है जो कि बीना को मार मार के उसका बुरा हाल कर रहा था। फिर वो अपने आदमियों से बीना को मारने के लिए बोलता है। वो कहता है कि याद रहे हमें इसकी जान नहीं निकालनी। ये कह के शीन वहाँ से चला जाता है। तभी बीना के हाथ जिया की फोटो लगती है। वो उस फोटो को गौर से देख रही थी। बीना अपने दिल में कहती है कि ये सब कुछ जिया सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी बीना को कीज भी नजर आ जाती हैं जो कि वहाँ से भागने की चाबी थी। फिर दूसरी तरफ हमें शीन को दिखाया जाता है। असिस्टेंट आके उसे बताता है कि बीना हमारी कैद से भाग गई है। शीन को तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने असिस्टेंट के मुंह पे एक थप्पड़ लगाता है और कहता है कि तुम लोगों से एक लड़की भी नहीं संभाली जाती। तभी उसका दूसरा असिस्टेंट आके उसे बताता है कि आपकी मदर बहुत ज्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। शीन तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकलता है। तो उसी तरफ हमें उसकी मदर को दिखाया जाता है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। वो शीन को देखते ही उठ के बैठ जाती हैं। वो शीन से कहती हैं कि मैं बहुत ज्यादा बुरी माँ हूँ, मैं ठीक से तुम्हें लुक आफ्टर नहीं कर सकी। शीन कहता है कि माँ ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज आपको अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन आंटी रोना शुरू कर देती हैं। आंटी कहती हैं कि तुमने जिया के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा किया और बीना ने तुम्हारे साथ गलत किया। अब अगर मेरी बात मानो तो जिया को उसके हाल के ऊपर छोड़ दो। तो शीन कहता है कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा कभी भी उसे तंग नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हमें जिया और ली शेंग को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे। जिया कहती है कि हम दोनों शादी कब कर रहे हैं, लेकिन ली शेंग उसे कहता है कि जब तक शीन का मैटर कूल डाउन नहीं होता मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जिया उसका हाथ पकड़ लेती है। जिया कहती है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, शीन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। तभी एक वेट्रेस वहाँ पर एक डिश ले आती है। तो ली शेंग कहता है कि ये डिश तो हमने ऑर्डर ही नहीं की थी, लेकिन वो लड़की बीना थी जो कि चाकू लेके आई थी। वो देखते ही जिया से कहती है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो उसे मारने लगती है, लेकिन तभी दरमियान में शीन आ जाता है और चाकू उसके बैक पे लग जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाते हैं जो कि बीना को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन जिया को तो ली शेंग की ही फिक्र हो रही थी। उसके बाद वो शीन की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। शीन कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर शीन हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और नर्स उसे मेडिसिन दे रही थी। शीन जैसे ही होश में आता है तो वो जिया का नाम लेता है। नर्स उसे कहती है कि प्लीज आप बेड से उठ के नहीं जा सकते क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं।
तभी असिस्टेंट आता है जो कि कहता है कि मिस जिया ने आपके लिए खाना भेजा है और वो खाना रख के चला जाता है। फिर कुछ दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं और असिस्टेंट बाकायदगी से उसके लिए खाना लेके आता है। लीशेंग कहता है कि जिया मुझे खुद से मिलने के लिए क्यों नहीं आती। असिस्टेंट कहता है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। तभी लीशेंग वहाँ पर आ जाता है। शीन उसे कहता है कि जिया मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आई। लीशेंग कहता है कि तुमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए, यहाँ तक उसका 5 महीने का बच्चा भी उसे तुम्हारी वजह से अबॉर्ट करना पड़ा और तुम हमेशा बिना की ही फिक्र करते थे और तुम्हें लगता था कि अब वो तुम्हारी फिक्र करेगी। फिर वो शीन से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ क्योंकि सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिया वापस मिली है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, जबकि शीन के हार्ट में पेन शुरू हो जाती है ये सारी बातें सुन के। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर के साथ बैठे हुए टीवी वॉच कर रही थी। तभी लीशेंग आ जाता है। लीशेंग कहता है कि जिया मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट खाना लेके आया हूँ। फिर वो उसे ये भी बताता है कि आज मैं शीन से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, क्या तुम उसे रोजाना खाना भेजती थी। जिया कहती है कि हाँ मैं ही उसे खाना भेजती थी क्योंकि अगर वो मेरे सामने ना आता तो मेरी जान चली जानी थी। उसके फादर कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा किया, अभी भी तुम्हें उसे की फिक्र हो रही है। लेकिन जिया लीशेंग का हाथ पकड़ लेती है। जिया कहती है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो, मैं बस इंसानियत के नाते उसकी हेल्प कर रही हूँ और मैं बस एक दफ़ा उससे मिलने के लिए जाना चाहती हूँ। लीशेंग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें लेके चलूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जिया और लीशेंग को दिखाया जाता है जो शीन से मिलने के लिए जाते हैं। शीन तो उसे देखते ही कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम मुझे मिलने के लिए आई। फिर वो जिया से कहता है कि मैं अकेले में तुमसे बात करना चाहता हूँ। जिया लीशेंग से कहती है कि प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं। लीशेंग कहता है कि ठीक है मैं बाहर तुम्हारा वेट करूंगा और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। शीन जिया से कहता है कि मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया, मुझे बिना की बात पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या अब तुम मुझे एक चांस भी नहीं दोगी। ये बात सुनते ही जिया रोना शुरू कर देती है। जिया कहती है कि एक चांस नहीं बल्कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दफ़ा चांस दिया, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मेरी फिक्र नहीं बल्कि बिना की फिक्र की, यहाँ तक कि हमारे बच्चे की भी तुमने कोई फिक्र नहीं की, इसलिए अब मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दूंगी। शीन ये बात सुनते ही कहता है कि ठीक है अगर तुम मुझे चांस नहीं दोगी तो दोबारा यहाँ पर कभी मत आना। जिया गुस्से से उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर जिया के चले जाने के बाद शीन को जिया की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आ जाता है। मेड उसे कहती है कि आप पूरे महीने से कहाँ पर थे, आपकी माँ रोजाना आपको ढूंढ रही हैं। शीन अपने बेबी के रूम में आ जाता है जहाँ आते ही उसे जिया की याद आने लगती है कि जब जिया ने उसे प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तो उन दोनों ने अपने बेबी का रूम डेकोरेट किया था और वो दोनों प्यार से बेबी की बातें किया करते थे। शीन क्रेडल के ऊपर हाथ लगा रहा था और साथ में अपने दिल में सोच रहा था कि आई एम सो सॉरी जिया और मेरा बेबी, मैंने तुम दोनों को ही खो दिया। लेकिन तभी शीन की मदर आ जाती हैं जो शीन को देखते ही कहती हैं कि शीन तुम कहाँ चले गए थे। शीन भी अपनी मदर को देखते ही रोना शुरू कर देता है। शीन कहता है कि मैंने जिया के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया। माँ क्या मैं इतना बुरा हूँ। उसकी माँ उसे हक कर लेती है। उसकी माँ उसे कहती है कि इंसान से गलतियाँ हो ही जाती हैं, लेकिन प्लीज तुम इस तरह से अपने आप को ना कोसो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें शीन को दिखाया जाता है जो कि अपने बेबी की ग्रेव के पास जाता है। वो अपने बेबी को टॉयज दिखाते हुए कह रहा था कि बाबा आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। तभी उसका असिस्टेंट आ जाता है जो कि उसे कहता है कि आप हमेशा यहाँ पर बेबी से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, आपको भी अपनी लाइफ नए से स्टार्ट करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बीना लॉकअप में बंद थी। पुलिस आके उसे बाहर निकालती है और शीन भी वहाँ पर ही बैठा हुआ था। बीना उसे देखते ही पागलों जैसा बिहेव करने लगती है। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लगता है। शीन कहता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने ही आया हूँ। इसी के साथ ही वो उसके साथ बेल पेपर्स के ऊपर सिग्नेचर करवा लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम बीना को देखते हैं जो कि शीन के साथ गाड़ी में बैठ के कहीं जा रही थी। मीना अपने दिल में सोचती है कि लगता है कि ये पागल आदमी दोबारा फिर से मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन ये जगह मुझे घर जैसी नहीं लग रही। फिर वो रोड की तरफ देखते हुए शीन से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये जगह तो घर जैसी नहीं लग रही। तो शीन कहता है हाँ हाँ मैं तुम्हें घर नहीं लेके जा रहा बल्कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ ताकि तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा सकूँ। बीना उसे कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो। फिर बीना अपने दिल में सोचती है कि अच्छा हुआ जो जिया को मैंने इसकी ज़िंदगी में से निकाल दिया, अब तो मैं हमेशा शीन के साथ ही रहूँगी। फिर शीन एक जगह पर जाके गाड़ी रोक देता है जो कि मेंटल हॉस्पिटल था। तभी डॉक्टर भी बीना को पकड़ के ले जाते हैं। बीना कहती है कि ये कौन सी जगह है। शीन कहता है कि तुमने कहा ना कि जेल तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं, इसीलिए तुम मेंटल हॉस्पिटल में आराम से रह सकती हो। और तभी डॉक्टर्स उसे पकड़ के ले जाते हैं।
दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपनी आर्ट एकेडमी में थी और पेंटिंग कर रही थी। तभी वहाँ पर ली शेंग आ जाता है जो उसे फ्लावर्स देता है, फिर नील डाउन होकर उसे रिंग भी पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। ली शेंग के तो प्रपोज करते हुए आंखों में आंसू भी आ रहे थे। जिया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और अपने हाथ पे रिंग भी पहन लेती है। फिर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं कि अब तुम दोनों किस करो, और वो दोनों किस भी करते हैं। तभी शीन वहाँ पर आ जाता है जिसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। शीन कहता है कि तुम्हें नई जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट, और मैं तुम्हें कुछ पैसे देने आया हूँ जो कि मैंने तुम्हारे और बेबी के नाम पे फिक्स किए हुए थे। तभी जिया के फादर आ जाते हैं। वो शीन को धक्का देते हुए कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को खरीदना चाहते हो, लेकिन शीन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कुछ पैसे ग्रेव के ऊपर भी इन्वेस्ट किए जहाँ पर हमारा बेबी दफन है। जिया तो ये बात सुन के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। शीन कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं तो तुम उस जगह पर जाके भी देख सकती हो। इसी के साथ ही वो उस बॉक्स को जमीन पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जिया ली शेंग से कहती है कि मैं उस जगह पर जाना चाहती हूँ, तो ली शेंग कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन हमें ग्रेव का दिखाया जाता है। जिया उस ग्रेव पर जाती है और बेबी से कह रही थी कि बेबी हम सो सॉरी, लेकिन मामा आपको अपने साथ बिल्कुल भी नहीं रख सकती थी, और वो वहाँ पड़ी हुई डॉल को भी देख रही थी। जिया फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर उसे याद आता है कि ये डॉल तो उसे शीन ने ला के दी थी और उसी टाइम उसे बेबी ने किक भी की थी। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और उसने अपना ये वाला मोमेंट अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर किया था। नेक्स्ट सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। शीन मजे से बैठे हुए टीवी वॉच कर रही थी। उसके फादर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत डिलीशियस खाना बनाया है। तभी ली शेंग आ जाता है जो जिया के लिए गिफ्ट लेके आया था। ली शेंग कहता है कि मैं अपनी प्यारी सी वाइफ के लिए उसका फेवरेट फूड लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल तुम्हें मीठे की क्रेविंग्स हो रही है ना। तो जिया कहती है कि हाँ, मेरे पास भी आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है, और इसी के साथ ही वो उसे एक बॉक्स देती है जिसमें प्रेगनेंसी स्ट्रिप थी, और वो भी पॉजिटिव वाली। ये देखते ही ली शेंग खुशी से उछल पड़ता है और वो तो उसके फादर को उठा के ही घूमना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ, और वो दोनों ही खुशी से उछल रहे थे। जिया भी उन दोनों को देख के उनकी वीडियो बनाती है। वो कहती है कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट है, और इसी के साथ ही हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।